आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एक एपी दे रखी है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। इसका हमें देखना है इस श्रेणी का 30वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी में। देखिए, ये होता है समांतर श्रेणी का पहला पद और पहले पद को हम क्या कहते हैं बच्चों, ए से दिखाते हैं। तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 10। इस श्रेणी का सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर देखिए, समांतर श्रेणी का सारवंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। सारवंतर कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा पद और ये पहला पद, दूसरे पद से पहला पद माइनस कर देंगे, यानी कि a2 माइनस a1। तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, -3। यहां से भी माइनस करेंगे, देखो 4 माइनस 7 करेंगे तब भी कितना आएगा, -3। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी का सारवंतर हमेशा क्या होता है, समान। का 30वां पद है, हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका 30वां पद कौन सा होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। और हमें निकालना है 30वां पद यानी a30, 30वें पद का मान निकालना है। अब हमारे पास बच्चों दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो nवें पद का फॉर्मूला है श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, और एक फॉर्मूला है श्रेणी के योग का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास nवें पद की बात हो रही है, तो हमें 30वां पद निकालना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह क्या रखना है, 30, तो a30। यहां पे इसका मतलब क्या है, a30 का मतलब हो गया कि हम श्रेणी का 30वां पद निकाल रहे हैं। क्लियर, an का मतलब nवां पद, a30 का मतलब 30वां पद निकाल रहे हैं। a की वैल्यू देखिए ऊपर से कितनी है, 10, प्लस n की वैल्यू चेक करिए, n की वैल्यू है 30 -1, और d की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है, -3। अब देखिए 10 प्लस, देखो 30 में से 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 29 इंटू -3। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन्हें हम गुणा कर देंगे, 3 नम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। इन्हें गुणा करके आएगा, प्लस की संख्या माइनस से गुणा हो रही है तो प्लस माइनस माइनस, 29 की गुणा 3 से करी तो कितना आ गया, 87। अब देखो ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 77 आ जाएगा घटा करके, और चिन्ह आएगा किसका, बड़ी संख्या का। तो इस समांतर श्रेणी का 30वां पद होगा कितना, -77। इसी का ही सेकेंड पार्ट है। ए देखिए एपी दे रखी है -3, -1/2, इसका हमें निकालना है 11वां पद। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे श्रेणी का पहला पद यानी a इक्वल टू कितना हो गया, -3। सारवंतर निकालेंगे, a2 माइनस a1 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, -1/2। देखिए श्रेणी का दूसरा पद कौन है, ये a1 है, a1 या a की बात है बच्चों, ठीक है ना। पहला पद कह लीजिए या a1 कह लीजिए, एक ही बात है। a2 माइनस a1, पहला पद कितना हुआ बच्चों, -3। देखिए a2 हुआ -1/2 माइनस, और ये हो गया -3, -1/2, और माइनस इंटू माइनस क्या कर देंगे बच्चों, प्लस। इन दोनों का एलसीएम देखो, इसके हर में एक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। और इसे सीधा देखो, इसके हर में कुछ नहीं है तो सीधा गुणा कर दीजिए, -1 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। देखो इसे 1 से गुणा कर देंगे, 1 इंटू -1 -1, और 2 3 जा 6। जब एक संख्या के हर में कोई संख्या नहीं हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसका एलसीएम कैसे देंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2। इसे देखिए 1 से गुणा करेंगे तो -1, इसे किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 3 जा 6। 6 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5/2, चिन्ह आएगा प्लस का। अब निकालना है इसका 11वां पद, n का मान कितना दे रखा है, 11वां पद निकालना है, तो n का मान हो जाएगा कितना, 11। हम लगा देंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या है, 11, यानी 11वां पद निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, प्लस एन की वैल्यू 11वां पद निकालना है तो 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 5/2। सॉल्व कर लेंगे इसे, -3
प्लस 11 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 10 गुना 5/2 और 2 से 10 को काट लीजिए कितनी बार 5 बार -3 और 5 को 5 से गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 25 और 25 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22। इसका 11वां पद कितना आ गया बच्चों 22, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी।